ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं आज। बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है, ठीक है। और पाइथन यूज करेंगे, जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था उसका कुछ कुछ हिस्सा रहेगा। कुछ नई चीजें पाइथन की तुम्हें देखने को मिलेगी। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो आई गेस ये चीज विजिबल है सभी को। सो मैं एक फोल्डर आप लोगों को पहले बता देता हूँ। एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैंने यहाँ पे फोल्डर बना के रखा है। सो जस्ट अ सेकेंड, ये पर्टिकुलर फोल्डर यहाँ पर प्रोजेक्ट फ्लास्क पाइथन करके एक फोल्डर है, जिसमें मैंने काफी सारे फोल्डर्स बना के रखे हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक पीडीएफ मिल जाएगा। ये पर्टिकुलर पीडीएफ मैंने यहाँ ओपन रखा है। ओके, ये पीडीएफ क्या कर रहा है एक्चुअल में? सो ये पर्टिकुलर पीडीएफ, इसमें हम लोगों ने किस तरह से हम लोग सारी चीजें अप्रोच करने वाले हैं वो पूरा पार्ट मैंने इसमें मेंशन किया होगा। ओके, सो आज का जो कंटेंट है वो हम लोगों ने इतने कोशिश की है कि सारी चीजें कवर अप हो। ऑलमोस्ट एंड टू एंड हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ। बाकी टाइम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कितनी चीजें कवर अप हो पाएंगी। आई गेस फॉर्म्स तक हम आज कवर अप कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहला पार्ट है, हम लोग एक ओवरव्यू देख लें और फटाफट एक इंस्टॉलेशन सेटअप, हमारा एनवायरनमेंट सेटअप कर लें, जिससे हम प्रोजेक्ट पे वर्क कर पाए। ओके, सो जितना भी कोड है आपको इस पर्टिकुलर लिंक पर मिल जाएगा। ठीक है, फ्लास्क पाइथन, इसकी लिंक शेयर हो जाएगी आप लोगों के साथ। ओके, चलो। तो फ्लास्क जो है वो एक फ्रेमवर्क है। ओके, यहाँ पर एक माइक्रो टर्म इसके साथ जुड़ी हुई होती है, दैट इज माइक्रो फ्रेमवर्क। ठीक है, माइक्रो फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है? इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता। ठीक है, हम लोगों को पहले से काफी सारी चीजें ये नहीं करनी पड़ती है कि हमें पहले से ही सारी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी या पहले से ही उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हम अपने हिसाब से कोड लिख सकते हैं और अपने एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, मेनली हम लोग वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए फ्लास्क को यूज करते हैं। ये पाइथन में लिखा हुआ है, सो बहुत ईजी है इसकी कोडिंग। ठीक है, जैसे हम पाइथन में कोड लिखते हैं वैसे ही है। अगर एक नॉर्मल एग्जाम्पल देखना है हम लोगों को कि पाइथन कहाँ यूज हो रहा है, नेटफ्लिक्स वेबसाइट, ठीक है, वो फ्लास्क पे बनी हुई है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर लिंक है, हम लोग अगर इस लिंक पे जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन है फ्लास्क का। ओके, सो फ्लास्क पे कोडिंग कैसे करनी है वो इस डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगी। ओके, चलो इनिशियली हम लोगों को एक एनवायरनमेंट सेटअप करना है। एनवायरनमेंट सेटअप के लिए कुछ सिंपल कमांड्स हैं जो मैंने दोनों ओएस के लिए लिखी हुई है। ओके, बाकी कॉमन चीजें हैं, सिर्फ जो कमांड चेंज होगी वो सिर्फ विंडोज के लिए ये रहेगी और मैक ओएस या लिनक्स के लिए ये रहेंगी। ओके, चलो। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम हमारा फोल्डर ओपन करते हैं। ये है हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर। ओके, इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मैंने पहले से काफी सारे फोल्डर्स बना रखे हैं। जैसे जैसे हम काम करेंगे वैसे वैसे हम इसमें फाइल्स ऐड करते जाएंगे। ओके, इसको मैंने ऑलरेडी एक एडिटर में ओपन कर लिया। जो सबलाइन टेक्स्ट है ये वही है, बस मैंने बैकग्राउंड इसका व्हाइट कर दिया इस बार। ओके, ये जो पर्टिकुलर फोल्डर है ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। इसके फोल्डर्स आप लोग देख सकते हो, वही सेम फोल्डर है जो फोल्डर मैंने बना के रखे हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में हम लोगों ने बना के रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर आने से पहले हम लोग एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। तो जिस भी फोल्डर में आप हो उस पर राइट क्लिक करो और हम लोग टर्मिनल यहाँ पर ओपन करेंगे। ठीक है, टर्मिनल जो होगा वो ऐसा दिखता है। अगर अगर तो हम लोग विंडोज पर वर्क करते हो, सीएमडी अगर आप टाइप करोगे ऊपर पाथ यूआरएल में, सो उस फोल्डर के अंदर आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। ओके, चलो हम लोग पीडीएफ देख लेते हैं वापस। सबसे पहले मुझे यहाँ पर करना है ये पर्टिकुलर पार्ट, पिप इंस्टॉल वर्चुअल env। ठीक है, जो भी हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर जाके हमको ये पर्टिकुलर क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, मतलब ये पर्टिकुलर कमांड एग्जीक्यूट करनी है, पिप इंस्टॉल वर्चुअल env। वर्चुअल env इज वर्चुअल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज, हम उसको ऐसा समझ सकते हैं कि वो एक काइंड ऑफ फोल्डर होता है, जिस फोल्डर के अंदर हमारी सारी फाइल्स होंगी, सारे जितनी चीजों की हमको नीड होगी सब उसके अंदर अवेलेबल होगा। ठीक है, हमको कहीं से दूसरे फोल्डर से किसी चीज को लेकर के नहीं आना है। ठीक है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बस एक फोल्डर बनाता है जिसमें हम लोग कोडिंग कर सकते हैं, हम उसमें पाइथन की सारी फाइल्स रख सकते हैं, जो एडिशनल चीजें वो रख सकते हैं। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर क्वेरी मैं यहाँ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया, पिप इंस्टॉल वर्चुअल env। ओके, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा सो ये पर्टिकुलर पार्ट उसको इंस्टॉल कर लेगा। अगर इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है, अगर ये इंस्टॉल ऑलरेडी है आपके सिस्टम में तो आपको रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई करके क्वेरीज मिल जाएंगी। ठीक है, सो वर्चुअल एनवायरनमेंट आपका यहाँ पर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, नहीं है तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है,
चलो सेकंड स्टेप क्या है, वर्चुअल एनवायरनमेंट स्पेस माई पाइथन। ठीक है, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट स्पेस माई पाइथन का क्या मतलब है, माई पाइथन यहाँ पर जो है वो क्या है, हमारे एनवायरनमेंट का नाम है। हम यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, बस क्वेरी क्या लिखनी है हमें, वर्चुअल स्पेस। ठीक है, वर्चुअल स्पेस, और स्पेस करके हम लोग क्या देंगे, अपने एनवायरनमेंट का नाम, मतलब जिस फोल्डर में हमारे सारे पाइथन फाइल्स होंगे। ओके, सो मैं इसको अभी माई पाइथन दे रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं माई पाइथन दे रहा हूँ। ओके, तो अगर मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट एक क्रिएट करके दे देगा। ओके, जस्ट अ सेकंड। सॉरी। ओके, सो ये वर्चुअल ENV यहाँ पर आएगा, एक छोटा सा मिस्टेक है, आप लोग इसको एडिट कर लेना। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेरी, ओके, वर्चुअल ENV स्पेस एनवायरनमेंट का नाम, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पर क्या नाम दिया है, पाइथन, सॉरी माई पाइथन। ओके, चलो एक बार फोल्डर में चल के देखते हैं, ऐसा कोई फोल्डर आया क्या, देखो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा उस नाम से जिस नाम का हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। उसके उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ आपको फोल्डर्स बने हुए मिलेंगे। अब हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, जितनी भी पाइथन की फाइल्स होंगी वो सब इसमें इंस्टॉल हो जाएगी, हमको अलग से कहीं इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज और है, हमें इसे एक्टिवेट करना होगा। ठीक है, एक्टिवेट करने का कोड क्या है, ये पर्टिकुलर कमांड एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, सोर्स स्पेस अपना एनवायरनमेंट का नाम /bin/एक्टिवेट। ओके, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो ये आपको पर्टिकुलर क्वेरी एग्जीक्यूट करनी रहेगी कमांड प्रॉम्प्ट पर। ठीक है, इससे होगा क्या, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। दैट मीन्स जितनी भी फाइल्स हैं वो सब रैम पर आ जाएंगी। ठीक है, रैम मतलब प्राइमरी मेमोरी, जिस पर हमारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ये पार्ट, सोर्स स्पेस दिस। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आ चुका है, माई पाइथन नाम ब्रैकेट में दिख रहा है, इसके पहले शो हो रहा था क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। इस एनवायरनमेंट के अंदर हम बाकी की चीजें करेंगे। ठीक है, अब मुझे अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो मुझे फ्लास्क इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, फ्लास्क इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास सिंपल क्वेरी है, दैट इज पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ओके, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, तो हम लोग सीधे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ पे सीधे टाइप कर सकते हैं व्हाट, पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ओके, ये सब स्मॉल लेटर्स में होगा, कुछ भी कैपिटल में नहीं है। ओके, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा क्या होगा, ये पर्टिकुलर पार्ट फ्लास्क इंस्टॉल कर लेगा मेरे सिस्टम इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। ये क्योंकि अभी अभी बनाया है, इसमें इंस्टॉल नहीं है, तो वो इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल कर लेगा। ओके, सारी चीजें यहाँ इंस्टॉल हो जाएगी, जितने भी काम की चीजें होती है वो इसके साथ खुद इंस्टॉल करता जाएगा। काफी सारे फोल्डर्स के आपको या पैकेजेस के नाम आपको यहाँ पे शो होते हुए दिखेंगे। ठीक है, जैसे जिंजा 2 है वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो एक और चीज की हमको नीड लगेगी जो कि है हमारा फ्लास्क माई एसक्यूएल डीबी। माई एसक्यूएल के बारे में, एसक्यूएल में आप लोगों ने एसक्यूएल वाले सेशन में पढ़ा होगा, क्वेरीज कैसे रन करते हैं वगैरह वगैरह। हमें उसको कनेक्ट करना है अपने पाइथन प्रोजेक्ट से। ठीक है, सो उसके लिए मैं सिंपल सी ये क्वेरी भी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, पिप इंस्टॉल फ्लास्क माई एसक्यूएल डीबी। ठीक है, फ्लास्क अंडरस्कोर माई एसक्यूएल डीबी। इससे होगा क्या, इससे बस ये होगा कि डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए जिन चीजों की नीड होती है वो हमारे पास आ जाएंगी। ओके, सो मैं इसको भी हाथों हाथ इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, क्लियर चीज, ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, दैट्स इट, हमको और किसी चीज की यहाँ पर नीड नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेटअप हो चुका है। जो सबसे पहला पार्ट है हमारा एप्लीकेशन क्रिएट करने का, उससे हम लोग अब स्टार्टिंग कर सकते हैं। ओके, सो वापस मैं सबलाइम टेक्स्ट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो माई पाइथन तुम्हें फोल्डर दिख रहा होगा, मतलब एनवायरनमेंट अभी एक्टिव है। ठीक है, क्या करना होगा, सबसे पहला जो फोल्डर है खाली है। ओके, सबसे पहले मैं इसमें एक सिंपल सी फाइल बनाता हूँ। ठीक है, इस फाइल का नाम मैं क्या दे रहा हूँ, इस फाइल का नाम हम लोग दे रहे हैं एप्लीकेशन डॉट पी वाई। ठीक है, सभी को पता है डॉट पी वाई एक्सटेंशन पाइथन का होता है। ओके, तो एप्लीकेशन डॉट पी वाई नाम का मैं एक फाइल बना रहा हूँ। ओके, इस फाइल के अंदर हमें क्या करना है, अपना कोड लिखना है। सो फ्लास्क का कोड कैसे लिखते हैं हम लोग, तो बिल्कुल छोटा सा है। सो सिंपल सा हम एक सर्वर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और उसको रन करने की कोशिश करेंगे एक ब्राउजर पर। ओके, सो क्या करें उसके लिए, तो सिंपल सी क्वेरी है, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था कि मुझे इंपोर्ट करनी रहेंगी कुछ चीजें। सो अभी हमने फ्लास्क जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। ओके, फ्लास्क इंस्टॉल कर लिया, दैट मीन्स यहाँ पर हम फ्लास्क को इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं लिखा इंपोर्ट फ्लास्क, सॉरी फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट। मुझे इस फ्लास्क पैकेज के अंदर क्या चाहिए, मुझे क्लास की जरूरत है। ठीक है, क्लास का मतलब क्या होता है, तो क्लास एक और बॉक्स होता है, बॉक्स की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे फंक्शन एक बॉक्स होता है वैसे क्लास भी एक बॉक्स होता है। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर हम मल्टीपल फंक्शंस रख सकते हैं। ठीक है, सो
उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर हम लोग जो उसकी फंक्शनैलिटीज है उनको यूज करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी क्लास होगी उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्लास्क, ठीक है। सो उसकी जो इंटरनली क्लास में डेफिनेशन आपको मिलेगी वो मतलब छोटा सा डिफरेंस अगर देखोगे तो स्मॉल लेटर्स में जो भी लिखा है वो एक पैकेज होगा, और कैपिटल लेटर इनिशियल अगर उसका कैपिटल है दैट मीन्स वो क्या होगा, एक क्लास होगी। ओके, दैट्स इट। मुझे और किसी चीज की अभी फिलहाल नीड नहीं है। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ठीक है। जो क्लास मैंने यहाँ पर इंपोर्ट की है उसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। मैं लिख रहा हूँ ऐप इज इक्वल्स टू फ्लास्क, ठीक है। अब हम लोगों को इस पर्टिकुलर पार्ट में ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट होता है ये पाइथन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए रहता है। तो हम उसको आप एक सिंपल से एग्जांपल से कंपेयर कर सकते हैं। पबजी सभी लोगों ने खेला है, ओके, या किसी भी टाइप का गेम आप लोगों ने खेला है, ठीक है। तो पबजी एक बड़ी क्लास है, आप उसको ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि पबजी जो गेम है एक बड़ी क्लास है, इंटरनली कोडिंग ही हुई होगी उसमें, ओके। उस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जो प्लेयर है, मतलब कि आप लोग, ठीक है। आप लोग क्या है, उसके एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्या आप उस गेम की सारी फंक्शनलिटीज एक्सेस कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या गेम प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब तक प्लेयर नहीं आएगा उस गेम का कोई सेंस नहीं है, ओके। सो आप इमेजिन करो ये फ्लास्क जो क्लास है वो एक गेम की तरह है, पबजी गेम की तरह, और ये जो ऐप मैंने यहाँ पे नाम लिखा है वो आप खुद है, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट है या प्लेयर है, ओके। दैट्स इट। मैंने यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। एक और चीज, हमें इसके अंदर एक सिंपल सी लाइन ऐड करनी है, दैट इज नेम अंडरस्कोर 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 नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। क्या मतलब है इसका? ये जो अंडरस्कोर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डंडर्स को, ठीक है। डंडर्स का क्या मतलब होता है? डंडर्स बोलते हैं, डबल अंडरस्कोर आगे और पीछे जिनमें होता है उनको डंडर्स बोला जाता है पाइथन में। इनको बस ऐसा समझो कि ये काइंड ऑफ एक वेरिएबल है इंटरनली, जिसके अंदर मेन मेथड या जो भी हमारा फंक्शन होगा इंटरनली, जो मेन फंक्शन होता है सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, उसकी वैल्यू इसमें होगी, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर पार्ट जैसे हम लोग ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जा रहे कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या रहेगा, क्योंकि हमको पाइथन कोड पर वापस जाना पड़ेगा, सो हमें उसको यहीं रोकते हैं। बस सिंपल सा पार्ट है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम ये चीज करेंगे, ओके। ऐप नाम का हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा हमें क्या करना रहेगा, अगर मुझे ब्राउजर पे कोई चीज चलानी है तो उसमें एक यूआरएल होती है, ठीक है। हम सभी को पता है एक यूआरएल होती है जब भी हम ब्राउजर पर रन करते हैं, ब्राउजर पर वर्क करते हैं, तो मुझे उस ब्राउजर पर क्या करना होगा, एक यूआरएल क्रिएट करनी होगी, ठीक है। मुझे बताना होगा कि मेरा जो ऐप है वो कहाँ पर रन होगा, ठीक है। तो कहाँ पर रन होगा, किस यूआरएल पर होगा, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास, जस्ट सेकेंड, कोई भी एक यूआरएल, जैसे ये पर्टिकुलर यूआरएल है, ठीक है, AI फॉर सोल। इस पर मैं स्लैश करके कोई चीज लिख सकता हूँ क्या? जैसे मैं यहाँ पर कोई भी चीज स्लैश करके आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इंटर्नशिप वगैरह वगैरह, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या होगा, ये स्लैश करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लैश करके उस पर्टिकुलर राउट पर जा सकते हैं, ओके। सो ये सिंपल सा पार्ट हम इसमें एडिट करेंगे, ओके। सो अगर मुझे एक राउट क्रिएट करना है, राउट मतलब यूआरएल, ओके। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, @ जो हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट राउट, ओके। राउट जो है वो काइंड ऑफ फंक्शन है, ओके। इस फंक्शन के अंदर सिंगल कोड में हम लोग बताएंगे कि वो यूआरएल कैसी देगी। तो मैं एक फॉरवर्ड स्लैश दे रहा हूँ सिंपल सा, और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट रन होगा, जब भी हमारा प्रोजेक्ट रन होगा, ठीक है, तो स्लैश मतलब इंडेक्स पेज, मतलब कि जैसे ही कोई हमारी वेबसाइट पर आता है तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो नॉर्मल स्लैश जो है वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लैंडिंग पेज को, मतलब कि जो हमारा वेबसाइट है उसका सबसे पहला पेज, ओके, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में थोड़ा और देखेंगे। बट जैसे ही कोई हमारे पेज पर आएगा क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होना चाहिए। उस टास्क को मैं रैप अप कर रहा हूँ एक फंक्शन के अंदर, ठीक है। फंक्शन क्रिएट करने के लिए डेफ कीवर्ड होता है पाइथन में, जिसका नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इंडेक्स, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है? इंडेक्स। तुम कोई भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे हम लोग नाम दे दो एग्जाम्पल या वॉट एवर। मैं यहाँ पे इंडेक्स दे रहा हूँ वापस इसका नाम, ओके। इस इंडेक्स फंक्शन में क्या होगा, कॉलन लगा के हम लोग, देखो इंडेंटेशन आ गया जैसा इफ और फॉर लूप में देखा था हमने, ठीक है। सो सॉरी, इफ एल्स में हम लोगों ने देखा था, ओके। सो इस तरह से हम इंडेंटेशन दे सकते हैं, जो भी पार्ट होगा वो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, ओके। अभी फिलहाल मैं इसमें और कुछ नहीं लिख रहा, सिर्फ एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, जो भी आप लोग जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो रिटर्न स्टेटमेंट में जो भी वैल्यू रखी होगी वो वहां चली जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग रख रहा हूँ, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है ये क्या बोलेगी, ग्रेट, ठीक है, ग्रेट
रिटर्न करेगी। ये सिंपल सी स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे बना दी। ओके, सो ये फंक्शन कब चलेगा, जैसे हमारी वेबसाइट पे कोई आता है सीधे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और ये रिटर्न करेगा एक वैल्यू। रिटर्न का क्या मतलब होता है, जहां पर भी वो पर्सन एक्सेस कर रहा है मेरी वेबसाइट को, वहां पर क्या चले जाएगा, ग्रेड चला जाएगा। ओके, ग्रेड वहां जाके प्रिंट हो जाएगा और यूजर को दिखने लग जाएगा। ओके, दैट्स इट। मैं इस पर्टिकुलर लाइन में, इस पर्टिकुलर फंक्शन में और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे एक लास्ट चीज यहाँ पर ऐड करनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाइथन में। मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा। मैंने कंडीशन दी, इफ नेम इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू मेन। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब होता है, ये लाइन हम तब लिखते हैं जब मैं चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर फाइल को मैं एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है, मतलब जो भी फाइल तुम लिख रहे हो उसमें अगर ये लाइन एग्जीक्यूट करते हो, मतलब ये पर्टिकुलर इफ स्टेटमेंट लगाते हो, दैट मीन्स तुम उसी फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हो। अगर इस फाइल को एज एन मॉड्यूल किसी दूसरी फाइल में एग्जीक्यूट करते हो तो इसके अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, आई बात समझ में। जब यही हमारी मेन फाइल होगी, यही हमारा मेन प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट फाइल होगी, तभी इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सिंपल सा पार्ट करना है कि हमने क्लास इंपोर्ट किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमारे लैंडिंग पेज पर यूजर को क्या दिखना चाहिए इनिशियली, और यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट एक हमारा सर्वर रन करेंगे। सर्वर का क्या मतलब होता है, जैसे जब भी हम गूगल को एक्सेस करते हैं तो वो सर्वर से सारी डिटेल्स लेकर के आता है। ठीक है, सर्वर इज अ बिग कंप्यूटर। ओके, सो वहां से वैल्यू लेकर के आता है। यहाँ पर हम लोग सर्वर पे अभी कुछ भी चीज नहीं कर रहे हैं, तो हम एक लोकल सर्वर यहाँ पर इंटरनली बनाएंगे। ठीक है, लोकल सर्वर बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं करने की जरूरत है। एक सिंपल सी लाइन हमको क्लास में लिखनी रहेगी। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से मैं किसको कॉल करूंगा, रन फंक्शन को कॉल करूंगा। रन एक फंक्शन है, जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूँ दैट्स इट, ये मुझे एक लोकल सर्वर बना के दे देगा जिसको हम लोकल होस्ट बोलते हैं। ओके, दैट्स इट। सो इसके अंदर मैं एक सिंपल सा पार्ट लिख रहा हूँ। मुझे दो आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास करने हैं। अगर मैं कुछ भी नहीं देता हूँ तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं दो आर्ग्यूमेंट्स देता हूँ ताकि आगे के लिए हमारे बेनिफिशियल रहे। एक आर्ग्यूमेंट है डीबग। ठीक है, डीबग इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, डीबग इक्वल्स टू ट्रू लिखा है मैंने। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब भी जो भी एरर अगर मेरी वेबसाइट शो करती है, कोई भी एरर शो करती है, तो मुझे उसकी डिटेल्स अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पर एरर आया है, कैसे मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। सो डीबग ट्रू करने का मतलब ये है। ओके, एक और पार्ट इसमें बचा है, दैट इज पोर्ट। पोर्ट जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पोर्ट रिप्रेजेंट करता है एड्रेस को। ठीक है, तो जब भी मैं किसी सर्वर पे वर्क करता हूँ तो सर्वर एक बड़ा होगा, उसमें बहुत सारी मेमोरी होगी। ठीक है, तो उस मेमोरी में भी किस स्लॉट पे मुझे वर्क करना है। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे मेरे पास 10 स्लॉट है तो 10 में से किस स्लॉट पे वर्क करना है। ठीक है, तो तुम स्लॉट को पोर्ट बोल सकते हो। या अगर तुम्हारी सोसाइटी में 10 घर है तो तुम किस घर में रह रहे हो, तो वो तुम्हारा पोर्ट है। घर का जो नंबर होगा वो पोर्ट नंबर होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तो अभी फिलहाल मैं इसमें 5000 दे रहा हूँ। ठीक है, पोर्ट नंबर क्या दे रहा हूँ मैं, 5000। ठीक है, हम लोग कोई भी नाम, कोई भी नंबर यहाँ पे फिलहाल के लिए दे सकते हैं। ठीक है, इसकी एक रेंज होती है, इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, बस हम इस पर्टिकुलर पार्ट को एक एड्रेस दे रहे हैं। दैट्स इट, मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट को सेव कर दिया। एक काम करते हैं, हम अपने टर्मिनल पे चलते हैं। देखो इस टर्मिनल में ऑलरेडी हमने एक्टिवेट करके रखा था। ठीक है, चलो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर फर्स्ट ऐप नाम के फोल्डर में जाना है। ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर हमने वो फाइल क्रिएट की है। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, cd कमांड करके तुम उस पर्टिकुलर फाइल में जा सकते हो। मैंने लिखा दिस। ठीक है, मैं किसके अंदर आ गया, फर्स्ट फाइल के अंदर। इसको ls करोगे, ls इज अ लिस्ट, तो लिस्ट के अंदर वो बता देगा कौन सी एप्लीकेशन, कौन सी फाइल्स इस फोल्डर में रखी हुई है। ठीक है, तो हम फोल्डर के अंदर जाके भी देख सकते हैं। देखो एप्लीकेशन डॉट पाई जो बनाई थी वो इसके अंदर आ चुकी है, वो तुमको एडिटर में भी शो होगी ये। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया है। इसको रन करने के लिए हम क्या कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, मैंने लिखा पाइथन स्पेस एप्लीकेशन डॉट पाई। ओके, पाइथन स्पेस एप्लीकेशन डॉट पाई, मतलब पाइथन फाइल जैसे चलाते हैं वैसे ही इसको एग्जीक्यूट करना है, कोई अलग क्वेरी नहीं है। ओके, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा क्या होना चाहिए, ये एक सर्वर रन करेगा और जो भी चीज एग्जीक्यूट होगी वो ब्राउजर पर होगी। ठीक है, तो हमें ब्राउजर पर जाना पड़ेगा फर्दर चीज के लिए, फर्दर एग्जीक्यूशन देखने के लिए। ओके, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ आउटपुट ये जनरेट करके मुझे दे रहा है और सर्वर अभी रनिंग में है। ओके, सो ये कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा है। हमारे काम की चीज क्या है, रनिंग ऑन HTTP दिस। ठीक है, सो ये हमारे लिंक उसने दी है। ठीक है, 127.0.0.1 ये क्या है, ये एक लोकल होस्ट का आईपी है। हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, वैसे ही हमारे पास लोकल सर्वर का भी एक आईपी एड्रेस होगा। ओके, क्लियर। ओके, सो मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या कर रहा हूँ, इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। इस कॉपी
इसको कॉपी करके हम अपने ब्राउजर में इसको ओपन करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक नया टैब ओपन कर रहा हूँ, इस टैब में मैं सारी इसको प्रिंट कर देता हूँ। ओके, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, मैं किस वेबसाइट पे आ गया, हमारे ब्राउजर पर आ गया जिसकी एक यूआरएल है। ओके, इस यूआरएल पे आऊंगा तो मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा है, ग्रेट। ओके, कैसे हुआ ये इस पर्टिकुलर पार्ट से हुआ कि ये जो होता है ये इंडेक्स पेज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हमारे फर्स्ट पेज को वेबसाइट के। तो हमने वेबसाइट किस पे बनाई, 5000 पोर्ट नंबर पे। जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, वही भी हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसको ग्रेट वर्ड यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिखेगा। आई बात समझ में? सो ये पर्टिकुलर चीज इस तरह से वर्क करती है। ओके, चलो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे अब यूआरएल में क्या होता है, यूआरएल में और भी स्लैश तुमको दिखेंगे, जैसे स्लैश होम लिखा रहता है या स्लैश बहुत सारे अलग अलग टाइप के यूआरएल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तुम किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो तुमको मिल जाएगा ये चीज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यही चीज यहाँ पर क्रिएट करनी है, जिसको हम बोलते हैं फ्लास्क एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो फ्लास्क एंड पॉइंट बनाने के लिए हम लोग क्या करें, तो मैं इस पर्टिकुलर फाइल को कॉपी कर रहा हूँ और इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, जो इस फोल्डर के अंदर ये पर्टिकुलर फोल्डर है। एक सेकंड, ठीक है, सेम फाइल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ठीक है, हम एडिटर में चलते हैं, हमारे इस एडिटर में देखो यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट पाई आ गई है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, और इस एप्लीकेशन डॉट पाई को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, सो मैंने दूसरे फोल्डर में इसलिए बनाया ताकि इसमें जो चेंज होगा वो प्रीवियस वाला, मतलब डिफरेंशिएट तुम इजीली कर लो, इसलिए मैं अलग अलग फोल्डर उसमें फाइल बना रहा हूँ। ओके, सेम कोड है, इसमें चेंज नहीं है कुछ भी। ठीक है, बस इसमें जो चेंजेस होंगे वो सेकंड फोल्डर में तुमको मिल जाएंगे। ओके, चलो एक काम करते हैं, जो भी हम स्ट्रिंग भेज रहे हैं वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है हमारे ब्राउजर पर। ठीक है, हमने ओपन करके देख लिया, यहाँ पे ब्राउजर पर आ रही है जो भी स्ट्रिंग में भेज रहा हूँ। ठीक है, ये कौन चलाता है, यहाँ पे तुम्हें आउटपुट कौन दिखाता है, HTML। ठीक है, तो क्या मैं HTML का कोड यहाँ से भेज सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल भेज सकता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक API एंड पॉइंट भी बना रहा हूँ। API एंड पॉइंट मत बोलो, उसे एक एंड पॉइंट बोलता है। ठीक है, एंड पॉइंट कैसे, कि जैसे मैंने यहाँ पे स्लैश यूआरएल बनाई थी, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी दूसरे नाम की एक यूआरएल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा @app.route। ठीक है, राउट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, राउट के अंदर हम लोग यहाँ पर एक यूआरएल दे सकते हैं। इस यूआरएल का नाम मैं दे रहा हूँ होम। ठीक है, सिंपल, होम नाम की मैंने यहाँ पे एक यूआरएल बनाई। मतलब अगर हमारे पेज पर कोई स्लैश करके होम प्रेस करता है या स्लैश करके होम यूआरएल पर आता है तो वो किस पेज पे चले जाएगा, वो क्या एग्जीक्यूट कर देगा, इसके अंदर हम जो फंक्शन लिखेंगे वो। तो मैं वापस फंक्शन बना रहा हूँ, जैसे मैंने इंडेक्स बनाया था, मैं होम नाम का ही फंक्शन बना देता हूँ। जरूरी नहीं है ये सेम नाम हो, जो यूआरएल का नाम है वही है इसका नाम हो, ऐसा जरूरी नहीं है, आप कोई भी नाम ले सकते हो। मैं अभी सिर्फ समझने के लिए होम नाम ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं जो पार्ट रिटर्न करूंगा वो क्या होगा, वो एक HTML का कोड होगा। ठीक है, तो HTML का बहुत बड़ा कोड हम यहाँ पे नहीं लिखने वाले, हम सिंपल सा कोड लिखते हैं। क्या, H1 टैग सभी को पता है, जो हेडिंग प्रिंट करता है। ओके, सो इसको मैंने ओपन एंड क्लोज कर दिया और इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे दे देते हैं हेलो एवरीवन। ठीक है, और एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, सिंपल, मैंने ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग यहाँ से रिटर्न की। जब ये स्ट्रिंग की थी तो वो इंडेक्स पेज पे चली गई थी, जो हमारे ब्राउजर पे चली गई थी। अगर मैं ये स्ट्रिंग भेजता हूँ तो वो भी ब्राउजर पे चले जाएगी। वो ब्राउजर पे जाएगी तो क्या होगा, वो यहाँ पर HTML को मिलेगी और HTML क्या करेगा, उसको HTML पार्सर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा H1 टैग में। और H1 टैग कैसे ट्रीट होता है, हेडिंग के फॉर्मेट में होता है। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड, पहले इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं सेव कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो फोल्डर है वो मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, सो CD डॉट डॉट, एक स्टेप पीछे आने के लिए CD स्पेस डॉट डॉट तुम अप्लाई कर सकते हो। मैंने सेकंड फोल्डर में फ्लास्क एंड पॉइंट बनाया है, तो मैं सेकंड फोल्डर में जाना चाहता हूँ, मैंने लिखा टू डॉट दिस, मैं इस फोल्डर में आ गया। इसमें देखोगे तो इसमें भी एप्लीकेशन डॉट पाई तुमको मिलेगी। ठीक है, अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं लिखा पाइथन एप्लीकेशन डॉट पाई, सिंपल। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो तुम एक चीज कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे पोर्ट चेंज कर दो, जैसे मैंने इसको पोर्ट 5001 कर दिया। तुम चाहो तो नहीं भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन तुम चेंज भी कर सकते हो। तुम अलग लिंक पर चलाना चाहते हो उस पर्टिकुलर पार्ट को, तो तुम यहाँ पे पोर्ट चेंज कर दो। ठीक है, तो वो दूसरे एड्रेस पे रन होने लग जाएगा। ठीक है, दूसरे घर में रन होने लग जाएगा, ऐसा तुम बोल सकते हो। ओके, चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो देखो ध्यान से, ये किस पे रन हो रहा है, कॉनन 5001 नाम के पोर्ट पर हो रहा है। लिंक सेम रहेगी लोकल होस्ट की, लिंक में कोई चेंज नहीं है, तो मैं इसको क्लोज करके 1 कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मैं कहाँ आ जाऊंगा, देखो ग्रेट वाले
पार्ट पर आ गया, ठीक है। ग्रेट वाला पार्ट इसमें लिखा हुआ था क्या, हाँ, जो हमारा लैंडिंग पेज है, मतलब जो इनिशियल पेज होगा वो ग्रेट ही रिटर्न कर रहा है। अगर मैं होम नाम की यूआरएल पर जाता हूँ तो फिर क्या होगा, तो हम इस पर होम नाम की एक यूआरएल पर जाते हैं। जस्ट सेकंड, मैंने यहाँ लिखा होम। जैसे ही मैं इस यूआरएल पर क्लिक करूंगा, देखो क्या आ गया, हेलो एवरीवन। ओके, क्लियर। सो ये पर्टिकुलर पार्ट इस तरह से वर्क करता है। सो जैसे ही मैंने इसको H1 टैग दिया, वहां उसने H1 टैग के साथ ही गया था वो, लेकिन HTML ने उसको H1 टैग को किस तरह से ट्रीट कर लिया। तुम चाह के यहाँ पर उसका व्यू पेज सोर्स भी देख सकते हो। पेज सोर्स के बारे में सबको पता है, देखो HTML पेज सोर्स तुम ऐसे व्यू कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ पे हमारा हेलो एवरीवन वाला पार्ट आ चुका है। ओके, क्लियर। आई गेस ये चीज क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है। चलो हम लोग वापस पीछे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग टेम्पलेट्स के साथ वर्क करके देखते हैं। ये तो जब मैं टेम्पलेट्स के साथ वर्क करूंगा, ये फोल्डर अभी खाली है, मैं इसमें कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ। जैसे मेरे पास ये एंड पॉइंट था, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ओके, जो सेकंड फोल्डर में अभी हमने बनाया ना एंड पॉइंट, उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और थर्ड फोल्डर में रख रहा हूँ। ठीक है, थर्ड फोल्डर में मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, सेकंड फोल्डर को अब इसकी जरूरत नहीं है। एक सेकंड, इसको क्लोज कर देते हैं। फर्स्ट फोल्डर हो गया, सेकंड फोल्डर हो गया, मतलब हमारा एंड पॉइंट बन गया। और थर्ड फोल्डर में आ जाते हैं जिसमें वापस मैंने एप्लीकेशन डॉट पाई वही वाली लिखी है। ओके, चलो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक HTML पेज, पूरे पेज को लोड करना है, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग्स तो ना रिटर्न करेंगे हर बार, मुझे एक पेज को भी रिटर्न करना है। तो मैं HTML को इसके साथ वाइंड अप कैसे करूंगा, या HTML पेज कैसे शो करूंगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर ये जो होम सेक्शन है ना, इसके अंदर ये रिटर्न नहीं करेंगे, ये स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेंगे। हमको तो ये समझ में आ गया, ठीक है, रिटर्न ये नहीं करने वाले हम इस बार। ठीक है, एक और चीज करते हैं, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ओके, CD डॉट डॉट, मुझे इस बार थर्ड वाले फोल्डर में जाना है, वर्किंग विद टेम्पलेट्स, और दैट्स इट। ठीक है, मुझे इस फोल्डर में जाना है। ओके, तो मैं इस फोल्डर में आ चुका हूँ। मुझे यहाँ पर इस फोल्डर में किसको रन करना है, एप्लीकेशन डॉट पाई को। ओके, चलो सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग नहीं भेज रहा इस बार। पहले हम लोग क्या करते थे, स्ट्रिंग भेज रहे थे, इस बार स्ट्रिंग नहीं भेजेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एक फंक्शन की जो फ्लास्क के अंदर ऑलरेडी होता है। तो मैं टॉप पर इसको कॉमा से इंपोर्ट कर सकता हूँ। मैं फ्लास्क में से दो चीजें इंपोर्ट कर रहा हूँ, एक फ्लास्क क्लास को इंपोर्ट कर रहा हूँ, और दूसरा बात मैं रेंडर टेम्पलेट को इंपोर्ट कर रहा हूँ, रेंडर टेम्पलेट। ओके, रेंडर टेम्पलेट क्या है, ये एक फंक्शन है। ओके, इसको हम लोग यूज करेंगे अगर मुझे HTML पेज को लोड करना है हमारे सर्वर पर। तो ओके, क्या करें, सो ये पर्टिकुलर पार्ट को यूज करते हैं। यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट में, होम वाला जो रिटर्न स्टेटमेंट है, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंडर टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। इस रेंडर टेम्पलेट एक फंक्शन में हम लोग क्या पास करते हैं, हम लोग अपनी HTML फाइल का नाम पास करते हैं। ठीक है, तो HTML फाइल हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, अभी थोड़ी देर में बना देंगे। HTML फाइल का नाम हम क्या रख देते हैं अभी फिलहाल के लिए, मैं यहाँ पर रखता हूँ example.html। ठीक है, example.html मैं इसको नाम दे रहा हूँ, दैट्स इट, और कोई नाम नहीं दे रहा मैं इसमें। ठीक है, चलो इसी सेम फोल्डर में मुझे क्या करना होगा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि जब तुम टेम्पलेट्स के साथ वर्क करोगे तो ये हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होगा। प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हमारी एप्लीकेशन डॉट पाई थी। ठीक है, हमें क्या करना रहेगा, जितनी भी HTML फाइल्स होती हैं हम उसको एक दूसरे फोल्डर में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट्स। ध्यान देना, यहाँ पर एस जरूर आएगा, टेम्पलेट्स में एस लिखना जरूरी है। अगर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक करते हो सो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, एरर दे देगा। ओके, सो वो एरर नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, इस सेम नाम का फोल्डर हम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर सारी की सारी HTML फाइल्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, सारी फाइल्स इस फोल्डर के अंदर ही रहेंगी। ओके, चलो सो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे फोल्डर में ये जो वर्क विद टेम्पलेट्स है, इस पर राइट क्लिक करता हूं, मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं दूंगा टेम्पलेट्स। ठीक है, ध्यान से देखना इसकी स्पेलिंग सही है, और इसमें एस जरूर लगाना लास्ट में, टेम्पलेट्स यहाँ पर आएगा। ठीक है, अदरवाइज ये एरर दे देगा। ओके, सो मैं टेम्पलेट्स इसका नाम दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया। इस टेम्पलेट्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, example.html। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको नाम दे रहा हूँ example.html। ठीक है, example.html, दैट्स इट। मैं इसको सेव कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर HTML का कोड लिखना रहेगा। ठीक है, HTML कोड से तुम फैमिलियर हो सभी लोग, प्रीवियस सेशंस में तुम HTML वर्क कर चुके हो। इसको मैं नाम दे रहा हूँ एग्जाम्पल, जो इसका टाइटल है वो एग्जाम्पल है। इसके अंदर हम लोग क्या करें, हम इसमें कोई भी एक पार्ट लिख सकते हैं, जैसे मैं एक BG कलर
सेट कर सकता हूँ। बीजी कलर मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, जैसा पंकज सर ने आप लोगों को बताया था, दैट इज सियान। ओके, इसी के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर हम लोग कुछ टैग्स लिख सकते हैं। जैसे मैं H1 टैग में एक पर्टिकुलर हेडिंग दे देता हूँ, दैट इज दिस इज आवर फर्स्ट टेम्पलेट। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट टेम्पलेट, ये H1 टैग में प्रिंट होता हुआ दिखना चाहिए। ओके, बैकग्राउंड कलर सियान आ जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। ओके, दैट्स इट, ये हमारा टेम्पलेट्स फोल्डर में रहेगा। हम वापस अपने पाइथन कोड पर चलते हैं। देखो, जब भी मैं होम पेज पर जाऊंगा, ये होम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो इस पर्टिकुलर HTML टैग को या HTML पेज को रेंडर कर देगा। ठीक है, रेंडर करने का मतलब क्या है, ये उसको लोड कर देगा हमारे एक्चुअल पेज पर। ओके, चलो एक काम करते हैं, ये जो हमारा थर्ड फोल्डर है, इसी के अंदर हमारी पाइथन फाइल थी, इसको ls करके तुम देख भी सकते हो कितनी फाइल्स है इसमें। एक टेम्पलेट्स फोल्डर है और एक पाइथन एप्लीकेशन फाइल है। मैं एप्लीकेशन फाइल को रन करूंगा, मैं लिखा पाइथन स्पेस एप्लीकेशन डॉट पाई, वापस सेम चीज। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ क्या होगा, जस्ट सेकंड, इसमें एक एरर आ सकता है, सो हम इस पोर्ट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए, ठीक है, पोर्ट चेंज कर सकते हो हर एक उसके लिए। ओके, नो इशू। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देखो ये 502 पर इस बार रन कर रहा है। ठीक है, सो जब 502 पर चलेगा तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं अपने इंडेक्स पे, और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 502 पर चल रहे हैं। जैसे मैं 502 चला रहा हूँ, देखो ये हमें इनिशियली कहाँ भेजता है, ग्रेट वाले राउट पर। ठीक है, मुझे कहाँ जाना है, होम पेज पर। जब मैं होम पेज पर जाऊंगा तो क्या होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे चला के दिखता है, मैंने यहाँ लिखा होम। ठीक है, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखो क्या हो गया, यहाँ पर जो हमारा HTML पेज था वो लोड हो गया। क्या हम इसका कोड जाके देख सकते हैं क्या? ठीक है, व्यू पेज सोर्स करोगे तो वही कोड लिखा है जो हमने HTML में लिखा था। ओके, सो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं अपना पेज हमारे वेबसाइट पर। ओके, सिंपल। सो रेंडर करने के लिए, हमारा पेज यहाँ पर लाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, रेंडर टेम्पलेट क्या करता है, इंटरनली टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर ढूंढता है। ठीक है, उसने ढूंढा टेम्पलेट्स फोल्डर, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर उसने ढूंढा example.html, उसको मिल गया इजीली example.html, तो उसने उसको लोड कर दिया। ठीक है, सो ये इस तरह से वर्क करता है कि हम लोग टेम्पलेट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, सिंपल सा पार्ट टेम्पलेट्स फोल्डर के साथ। ओके, दैट्स इट। चलो, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जस्ट अ सेकंड, हमने PDF में देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें सोशल मीडिया कमेंट्स टेम्पलेट बनाना है। ठीक है, सो हम थोड़ा सा उसको डिजाइनिंग देंगे और तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग क्या करें, सो उसके लिए हम डायरेक्टली एक तुम बोल सकती हो क्या कर सकते हैं, एक पहले से बनी हुई फाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर CSS के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे टेम्पलेट्स फाइल जितनी भी होती है उनको हम टेम्पलेट्स फोल्डर में रखते हैं, और जितने भी स्टैटिक फाइल्स होती है, जैसे कि CSS स्टैटिक फाइल होती है, इसमें हम लोग ज्यादातर चेंजेस नहीं परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो स्टैटिक फोल्डर के अंदर हम CSS फोल्डर में ये रख सकते हैं, और स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमको इमेजेस रखनी है तो हम इमेजेस नाम के फोल्डर में रख सकते हैं। तुम चाहो तो स्टैटिक फोल्डर में डायरेक्टली CSS फाइल रख सकते हो, अलग से CSS फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है, बट समझने के लिए या प्रॉपर कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम लोग ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग वापस अपने फोल्डर पे चलते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक सोशल मीडिया टेम्पलेट मैंने फोल्डर बना के रखा है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखी है। ये जो स्टैटिक फाइल होंगी इसके अंदर CSS फाइल्स हैं, और इसमें CSS फाइल्स तुमको दिख रही होंगी। ठीक है, अभी हम CSS की डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक HTML फाइल क्रिएट करनी है जिसको मैं रेंडर करूंगा, और फर्दर मैं फॉर्म्स, उसमें एक फॉर्म बनाऊंगा और उस पर वर्क करूंगा। ओके, सो उसके लिए हम लोग क्या करें, सो यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट सेकंड, एक काम करते हैं, हम लोग वो प्रीवियस फोल्डर में से लेकर के आ जाता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, जैसे मेरे पास ये वर्किंग विथ टेम्पलेट्स में हमारे पास ये दो फाइल्स थी, इन दोनों को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और इन फाइल्स को मैं किस फोल्डर में ले आता हूँ, सोशल मीडिया टेम्पलेट इस फोल्डर में। ठीक है, तो टेम्पलेट्स फोल्डर भी आ गया, स्टैटिक फोल्डर भी आ गया, और हमारी फाइल भी आ गई। ओके, सो एक काम करते हैं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और मुझे जाना है सोशल मीडिया टेम्पलेट में। मैं सर्वर को भी क्लोज कर रहा हूँ, cd प्रीवियस प्रोजेक्ट प्रीवियस फोल्डर में मैंने यहाँ पे cd करके मुझे जाना है मीडिया टेम्पलेट में। किस में आ गया हूँ मैं, सोशल मीडिया टेम्पलेट। ओके, इस फोल्डर के अंदर ls करोगे तो तुम्हें सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे, एप्लीकेशन, स्टैटिक एंड टेम्पलेट्स। ओके, चलो, टेम्पलेट्स के अंदर ऑलरेडी एक HTML फाइल बनी हुई है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक नई HTML फाइल क्रिएट करनी है। इस HTML फाइल का मैं नाम क्या दे रहा हूँ, इस HTML फाइल का तुम कोई भी नाम दे सकते हो। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर हम
तुम बोल सकते हो एक साइन के लिए पेज बनाते हैं। साइन पेज में मत बोलो, उसको हम लोग बोल देते हैं कि तुम्हें अपना नाम देना है, अपना कमेंट देना है, और जैसे ही तुम पोस्ट करोगे तो एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वो चीज तुम्हारा कमेंट पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मतलब एक्चुअल सोशल मीडिया पे नहीं, जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक इंडेक्स पेज क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इंडेक्स पेज बना सकते हैं और एक और पेज बना सकते हैं जो हमको फॉर्म क्रिएट करके देगा। तो अभी मैं उसको साइन नाम दे रहा हूँ, साइन डॉट HTML। ओके, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ, इस फोल्डर में हमारे पास एक और टेम्पलेट फोल्डर में साइन नाम का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, मैं इसमें दे देता हूँ HTML, ये हमारा साइन यूजर नाम दे देता हूँ मैं इसका। ठीक है, और मैं इसके अंदर कुछ कुछ कोड लिखने वाला हूँ। ओके, इस कोड को लिखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है ऑलरेडी, कुछ कोड मैं, चलो एक काम करते हैं डायरेक्टली लिख देते हैं जो भी कोड है हमारा। सो एक्चुअल में टाइम का इशू है, सो चलो ठीक है, हम कोड लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिवीजन क्रिएट कर रहा हूँ। डिवीजन क्रिएट करना सभी को पता है। ठीक है, इस डिवीजन में मैं एक पर्टिकुलर पार्ट ऐड कर रहा हूँ। कोड में पूरा लिख रहा हूँ, फिर मैं लास्ट में समझा दूंगा। मैंने यहाँ पे लिखा क्लास। ठीक है, क्लास देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ये उसका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स सभी को पता है। ओके, सो मुझे करना क्या है, एक डिवीजन बनाना है जिसके अंदर मैं एक पर्टिकुलर फाइल पे जा सकता हूँ और उस तरह से मेरे को वर्क करना है। ओके, सो ये एक मैंने पर्टिकुलर पार्ट बना दिया, मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक और HTML फाइल बना रहा हूँ। सॉरी, मुझे एक और HTML की जरूरत पड़ेगी जिसको मैं नाम दे रहा हूँ फिलहाल के लिए index.html। ठीक है, ये index.html जो एक्चुअल पेज होगा हमारा। ओके, सो इस फोल्डर के अंदर हमें क्या मिल गया, index.html। ओके, मैं इसको इंडेक्स ही बोल देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, इसके अंदर हम लोग क्या करें, सो इस इंडेक्स पेज में हमें एक सिंपल सा फॉर्मेट लिखना है इंडेक्स पेज का। तो हम पहले एक काम करते हैं, इंडेक्स पेज को पहले बना लेते हैं। ठीक है, वो थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू साइन। ठीक है, चलो क्या करें, सो मैं यहाँ पर अपना एक डिवीजन क्रिएट कर लेता हूँ। सॉरी, ठीक है, इस div के अंदर क्या रहेगा, div के अंदर मैं कुछ क्लासेस मेंशन कर रहा हूँ। मैं लिखा क्लास इज इक्वल्स टू कंटेनर स्पेस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थीम डैश शोकेस। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे ये सब कैसे नाम है क्लास के, तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्टैटिक जो फाइल बनाई है इसमें CSS फाइल में लिखे हुए हैं ऑलरेडी, मैं इनका यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी डिजाइनिंग पार्ट नहीं देखने वाले, इसलिए मैं डायरेक्टली इनको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये ऑलरेडी बनी हुई क्लासेस है। ठीक है, हम लोग इसको यूज करेंगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा हमारा पेज। ओके, चलो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, H1 टैग एक लगा रहा हूँ। इस H1 टैग में हम लिख देते हैं अपना, H1 टैग की जगह पे हम एक यहाँ पर डिविजन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो इसको हटा देता हूँ मैं एक और डिवीजन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इस डिवीजन के अंदर मैं एक क्लास देना चाह रहा हूँ। क्लास इज इक्वल्स टू क्या क्लास होगी वो, तो ठीक है, मैं इसका नाम दे रहा हूँ जम्बोट्रॉन। ओके, ये ऑलरेडी इंटरनली बना हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके अंदर हम लोग क्या करें, सो मैं यहाँ पे एक H1 टैग दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इस H1 टैग में हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा हम लोग हेडिंग दे देते हैं। मैं इसको बोल रहा हूँ फ्लास्क प्रोजेक्ट। ठीक है, या फ्लास्क कमेंट प्रोजेक्ट कर देते हैं, कमेंट प्रोजेक्ट। ओके, क्लास कमेंट प्रोजेक्ट मैंने इसमें बना दिया और इसके नीचे मैं एक सिंपल सी URL दे रहा हूँ। URL के लिए एंकर टैग होता है, एंकर टैग में H रेफरेंस हम लोग देते हैं। H रेफरेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, H रेफरेंस करता है रिप्रेजेंट हाइपर रेफरेंस को। ठीक है, ये हमको HTML में आप लोगों ने देखा होगा। ओके, इस पर्टिकुलर पार्ट में मुझे क्या करना है, मैं इसमें H रेफरेंस देने से पहले कुछ चीजें और ऐड कर देता हूँ। मैं दे रहा हूँ टाइप, टाइप इक्वल्स टू बटन। ठीक है, इसका टाइप क्या है, बटन। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मुझे यहाँ पे क्लास की जरूरत है। क्लास का नाम क्या दे रहा हूँ मैं, BTN स्पेस BTN डैश लिंक। ठीक है, ये ऑलरेडी बनी हुई क्लास है। ओके, इस लिंक के अंदर हम लोग क्या लिखें, सो इस लिंक के अंदर हम एक नाम दे देते हैं। मैं लिख देता हूँ मम्मी कुछ बोल रहे क्या? पोस्ट योर कमेंट। ठीक है, पोस्ट योर कमेंट करके मैंने एक लिंक यहाँ पर दे दिया। ओके, क्लियर। चलो एक काम करते हैं, चाहे तो हम पहले अपना जो एप्लीकेशन है उसको रन कर सकते हैं, बाकी
चलो ठीक है, इसको अपन बाद में देखते हैं, पहले हम लोग डिजाइन कर लेते हैं पूरा पार्ट, फिर चला के देखेंगे उसको। चलो ओके, चलो ये चीज हो गई, ये इंडेक्स पेज है हमारा। इंडेक्स पेज में इस डिवीजन के बाहर मैं एक और चीज कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे एक और डिवीजन की जरूरत है जिसमें मैं वैल्यूज प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा। ओके, इस डिवीजन के अंदर मैं एक क्लास दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ क्लास इज इक्वल्स टू, मैंने दे दिया पेज हेडर। ठीक है, क्लास ऑलरेडी बनी हुई है। ओके, इसके अंदर हम लोग क्या करें, तो मैं h1 टैग के अंदर नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, जो भी पर्सन होगा उसका नाम यहाँ शो होना चाहिए, और उसी के साथ क्या होना चाहिए, ठीक है, नेम प्रिंट हो जाना चाहिए। और मैं एक और डिवीजन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, इस डिवीजन में क्या होना चाहिए, इस डिवीजन में क्लास आ जानी चाहिए अपनी सेम, वैल लिख देता हूँ। ठीक है, और कुछ पी टैग लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे, पी टैग के अंदर मैं लिख दे रहा हूँ दिस इज कमेंट। ठीक है, दैट्स इट, ये मैंने पी टैग लगा दिया बस, और मुझे किसी चीज की भी फिलहाल नीड नहीं है। ये इंडेक्स पेज को हम रेंडर कर देते हैं हमारी एप्लीकेशन में जाके, तो मैं एप्लीकेशन में जाके एक इंडेक्स पेज क्रिएट कर रहा हूँ, या ये ग्रेड लिखने की जगह हम लोग क्या करें, ग्रेड लिखने की जगह रेंडर कर देते हैं हमारा पेज। मैं लिखा रेंडर टेम्पलेट, रेंडर टेम्पलेट के अंदर मैं किसको भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ इंडेक्स को, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो रेंडर टेम्पलेट जाएगा अपने टेम्पलेट फोल्डर में, और उस टेम्पलेट फोल्डर में उसको क्या मिलेगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, उसको लोड करेगा तो ये पेज रेंडर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और रह गई, ये जो क्लासेस है उसको समझ में नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो हमारी सी एस एस फाइल थी वो ऐड नहीं की है, तो वो भी फटाफट यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं। हेड सेक्शन में हम सी एस एस फाइल ऐड करते हैं, हम सभी को पता है। यहाँ पे मैं किसका यूज करता हूँ, लिंक टैग का यूज करता हूँ। लिंक टैग क्या करता है, टाइप बताता है, एच रेफरेंस हमको यहाँ पे बस देना रहेगा। इस एच रेफरेंस की जो वैल्यू है उसको हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक छोटा सा पार्ट कर रहा हूँ, दैट इज लिंक, और एच रेफरेंस में वैल्यू देने से पहले मैं यहाँ पे 3 लिंक्स लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सी एस एस फाइल कुछ ज्यादा है। ठीक है, तो सी एस एस फाइल जो है उनको ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पे ये चीज लिखनी पड़ेगी। चलो, यहाँ पर मुझे एक चीज और करनी है। ठीक है, कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसमें मुझे जो मेरा बटन है जिसे मैंने यहाँ पे बनाया था, इस रेफरेंस में मुझे एक लिंक देना रहेगा। तो लिंक देने की बजाय मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक यूआरएल फॉर फंक्शन होता है उसका यूज कर सकता हूँ। ये यूआरएल फॉर कौन कौन किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है फ्लास्क का। ओके, तो फ्लास्क और एचटीएमएल, मतलब एचटीएमएल कोड में पाइथन को मर्ज करना है, तो एक सिंपल सा तरीका होता है उसका। क्या तरीका होता है, डबल कर्ली ब्रैकेट्स, डबल कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, स्टार्टिंग डबल कर्ली ब्रैकेट्स और एंडिंग डबल कर्ली ब्रैकेट्स। तो एच रेफरेंस के अंदर इंटरनली क्या आ चुका होगा, एक यूआरएल हमको चाहिए होगी। इस यूआरएल को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूआरएल को देखने के लिए यहाँ पर हमको यूआरएल बनानी पड़ेगी। यूआरएल बनाने के लिए हमारे पास डायरेक्टली एक यूआरएल फंक्शन होता है। ओके, ये यूआरएल फंक्शन क्या करता है, ठीक है, ये यूआरएल फंक्शन क्या करता है, ये पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पर आपको एक यूआरएल जनरेट करके देगा। ठीक है, तो मैं इस यूआरएल का क्या नाम दे रहा हूँ, इस यूआरएल का मैं नाम दे देता हूँ फिलहाल के लिए यूआरएल अंडरस्कोर फॉर। यूआरएल फॉर एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या पास करते हैं, मैं इसको बताता हूँ कि मुझे किस पेज पर जाना है, एस आई जी एन। ठीक है, एस आई जी एन जो नाम है हमारा साइन डॉट एच टी एम एल का, इस पे जाना है। ओके, इस पेज पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास क्या करेगा, एक यूआरएल जनरेट कर देगा। यूआरएल कैसे बनती है, यूआरएल इस तरह से बनती है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं, स्लैश करके हम लोग ऐसा कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो अगर तुमको डायरेक्टली यहाँ पे इंटरनली एचटीएमएल के साथ वाइंड अप करना है तो तुम यूआरएल फॉर फंक्शन लिखो, मेक श्योर कि ये फंक्शन तुम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखो, अदरवाइज ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, चलो, तो ये हमारा इंडेक्स पेज हो गया। हम अपने पाइथन एप्लीकेशन पर चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग इंडेक्स पेज भी रेंडर कर रहे हैं, तो एक बार इस पर्टिकुलर पार्ट को चला के देखते हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी किसके अंदर थे, हम ऑलरेडी फोर्थ वाले फोल्डर के अंदर थे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाइथन स्पेस एप्लीकेशन डॉट पाई। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर हम लोग पोर्ट चेंज कर देते हैं, 503 कर देते हैं, 5003 कर देते हैं। ओके, मैं इसको रन करता हूँ। सो ये 503 पे रन हो रहा है। एक काम करते हैं, इस बार क्या आ रहा होगा सोच के देखो, इस बार यहाँ पर 503 पर इंडेक्स पेज पर क्या है, इंडेक्स पेज ही है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, सॉरी, साइन इंस्टेड ऑफ साइन, ओके, चलो एक सेकंड, कुछ चेंजेस और कर देते हैं।
सो ये हमारे HTML फाइल होगी और इसमें जैसे नेक्स्ट पेज रन होगा, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग डायरेक्टली सिर्फ रन करके देख लेते हैं। ओके, सो तुम्हें ये क्लास कमांड प्रोजेक्ट दिख रहा है और इस पर एक लिंक आ चुकी है और यहाँ पर दिख रहा है नेम एंड दिस इज कमांड, ठीक है। सो ये कोड अपना ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो ये सारी चीजें यहाँ दिख रही है, मुझे बस इसको बाकी चीजों से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो बाकी चीजों से इंटीग्रेट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पर एक सिंपल सा पार्ट और लिखना है, जो हमारा एक सेकेंड, हम एक काम करते हैं, कुछ चीजें और HTML पार्ट में ऐड कर देते हैं। तो जो हमारा साइन इन पेज है, अच्छा साइन इन तो अभी हमने बनाया नहीं है ना। ओके, चलो ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट को, लेकिन मैं वापस यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ जो पहले लिखा था, SIGN, ठीक है। तो मैं उस लिंक पे क्लिक करूंगा तो वो कहाँ जाएगा, SIGN वाली लिंक पे जाएगा, ठीक है। साइन नाम की हमको यहाँ पे लिंक जरूर बनानी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पर वो जा नहीं पाएगा उस लिंक पर। तो हम यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं लिंक, मैंने लिखा @app.route, इस राउट के अंदर हम लोग क्या लिंक शेयर कर रहे हैं, SIGN, ठीक है। तो जैसे ही कोई उस पर्टिकुलर लिंक पर जाता है, क्या हो जाना चाहिए, मैंने लिखा डेफ और SIGN नाम का ही मैं फंक्शन बना देता हूँ। ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा रिटर्न कर देगा वो किसको, रेंडर टेम्पलेट। इस बार क्या रेंडर होना चाहिए, यहाँ पर sign.html होना चाहिए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे इसको सिंगल कोड में लिखना रहेगा। ओके, sign.html क्या हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको चलाता हूँ तो इस बार ये एरर नहीं आना चाहिए, ये प्रॉपर वर्क करना चाहिए, ओके। चलो sign.html अभी बना नहीं है, तो हम इसको पहले बना लेते हैं, ओके। तो sign.html पे चलते हैं और इसकी कोडिंग भी कर देते हैं, ओके। क्या करें उसके लिए, सो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसमें कुछ कुछ चीजें होंगी, जैसे कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया, ओके। इस फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म, जस्ट सेकंड, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, फॉर्म प्रोसेस के लिए हमने पहले फॉर्म बना चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग कुछ कुछ पार्ट लिख देते हैं, जैसे मुझे सबसे पहले तो इसमें क्लास चाहिए एक, जिसको मैं बोल रहा हूँ फॉर्म डैश साइन इन, ठीक है। ये ऑलरेडी क्लास बनी हुई है, ओके। फॉर्म जब भी प्रोसेस होता है तो उसका एक एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। फॉर्म प्रोसेस होगा तो उसका एक एक्शन होगा, दैट इज एक्शन इक्वल्स टू समथिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कोट्स जो हम लगाते हैं HTML में, पाइथन कोड कैसे मर्ज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, ठीक है। इस कर्ली ब्रैकेट्स में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैं सिंपल सा फंक्शन यूज कर रहा हूँ, जो हमारा फंक्शन है दैट इज व्हाट, जस्ट अ सेकंड, ओके। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, HTML कोड में अगर पाइथन मर्ज करना है तो तुम कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करोगे। एक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे मैं फॉर्म प्रोसेस करूंगा तो इस पर क्लिक होगा तो वो इस पर्टिकुलर लिंक पे जाता है, यूजुअली हम लोग एक्शंस में लिंक देते हैं, तो लिंक देने के लिए हम URL फॉर यूज कर सकते हैं, URL_for, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है ये एक URL क्रिएट करके देता है। तो फिलहाल के लिए मैं एग्जाम्पल पे भेज देता हूँ उसको, ठीक है, एग्जाम्पल डॉट, सॉरी एग्जाम्पल दैट्स इट, ठीक है। तो क्या पाइथन में हमने एग्जाम्पल नाम का वो बना रखा था क्या, नहीं यहाँ पर नहीं क्रिएट किया था। एक काम करते हैं, बना देते हैं, ठीक है। चलो बनाते नहीं है, हम लोग होम पर भेज देते हैं उसको, ठीक है, होम नाम की URL पर भेज देते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड, होम नाम की URL के लिए हम लोग या एक काम करते हैं, इस होम को मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं एग्जाम्पल ही नाम दे देता हूँ, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो कोई भी अगर एग्जाम्पल पे आता है, सो एग्जाम्पल वो इस URL को लेकर के आएगा और इस पेज को रेंडर कर देगा, ये सिंपल सा टास्क वो परफॉर्म करेगा, किसमें, साइन में, ठीक है। तो एग्जाम्पल का URL मिल जाएगा उसे और दैट्स इट, वो पर्टिकुलर पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलो इसके अंदर हम लोग क्या करें, सो मैं भी H2 टैग यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, दैट इज H2 हेडिंग 2, हेडिंग 2 में मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन इन टू कमेंट टू पोस्ट अ कमेंट, ठीक है।
सो हमें साइन करना पड़ेगा अगर पोस्ट करना है कमेंट तो, ठीक है। इसके अंदर मैं क्लास यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास में हम लोग पास कर देते हैं फॉर्म डैश साइन इन डैश हेडिंग, ओके। सो मैंने ये पर्टिकुलर क्लास का नाम यहाँ पर यूज किया है, ओके। दैट्स इट। ये हमारा ये पर्टिकुलर हेड सेक्शन हो गया। इसके अंदर मुझे एक डिवीजन चाहिए, ठीक है। ये तो हेडिंग पार्ट हो गया, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक डिवीजन देना रहेगा। मैंने यहाँ पे बनाया एक डिवीजन, ओके, सॉरी, ठीक है। इस डिवीजन के अंदर हम लोग क्या करें, सो इस डिवीजन के अंदर हम लोग एक लेबल दे देते हैं, और लेबल जो होगा वो जस्ट एक नाम होगा, ठीक है। तो लेबल देना ज़्यादा सही होता है, वैसे हम तुम डायरेक्टली भी लिख दोगे तो कोई इशू नहीं होगा। मैं दे रहा हूँ नेम, क्योंकि यूजर से मुझे अपना उसका नेम लेना है, तो मैं एक लेबल वहाँ पे शो कर रहा हूँ, दैट इज नेम, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, इंटरनली हम लोग वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल हम कुछ नहीं देते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक क्लास यूज़ कर लेते हैं, दैट्स इट। मैंने यहाँ पे यूज़ किया क्लास, ओके। इस क्लास के अंदर हम लोग क्या पास करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज SR डैश ओनली, ठीक है। ये कुछ क्लासेस के नाम है जो थोड़ा सा बैटर शो करेंगे हमारे इंडेक्स पेज को, ठीक है, और हमारे साइन इन पेज को, ओके। सो दैट्स इट। ये पर्टिकुलर पार्ट हो गया। यहाँ पर मुझे एक इनपुट फील्ड चाहिए होगी। इनपुट फील्ड सभी को पता है कैसे वर्क करती है। टाइप जो है वो इनिशियली टेक्स्ट होगा, और नेम जो है इसका वो हम लोग दे देते हैं फिलहाल के लिए नेम, ठीक है। और किस चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट है, सो मैं यहाँ पर एक रिक्वायर्ड पार्ट एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। HTML5 का पार्ट है, जिससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर चीज़ कोई भी खाली नहीं छोड़ सकता, ठीक है। सो उसको कुछ ना कुछ एंटर यहाँ पे करना रहेगा। ये मेरी इनपुट फील्ड आ गई, ये मेरा डिवीजन कंप्लीट हो गया, ओके। मुझे यहाँ पर एक और चीज़ चाहिए इस सेम पर्टिकुलर पार्ट में। एक काम करते हैं, पहले तो इस डिवीजन में एक क्लास और ऐड कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे फॉर्म डैश ग्रुप, ठीक है। सो दैट्स इट। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर कॉपी करते हैं, सो मुझे यहाँ पर एक और सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन को भी सेम देना है नाम, बस नेम की जगह पे क्या होगा, तुम्हारा जो कमेंट तुम पोस्ट करना चाह रहे हो वो होगा, ओके। और यहाँ पर हम एक इनपुट फील्ड बना रहे हैं, और इनपुट फील्ड की जगह हम लोग यहाँ पर कुछ और यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया किस किस तरह से वर्क करता है, अगर मुझे टेक्स्ट बहुत ज्यादा देना है, तो कमेंट सेक्शन में यूजुअली टेक्स्ट एरिया ही होता है, तुम एक बड़ा कमेंट उस पर पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए हम लोग ये चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमको कुछ अभी फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दे देते हैं, एट्रीब्यूट्स दे देते हैं। सबसे पहले तो मैं एक क्लास इसमें मेंशन कर रहा हूँ। क्लास का नाम है फॉर्म डैश कंट्रोल। तो फॉर्म के अकॉर्डिंग ये चीज सेट हो जाएगी। मैं इसमें रोज दूंगा कि नंबर ऑफ रोज कितनी आ सकती है, तो मैं भी 5 दे रहा हूँ, ओके। मतलब कितना टेक्स्ट मैक्सिमम कोई पर्सन लिखे उसमें, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये चीज मेंशन कर रहे हैं, ओके। एक और चीज हम लोग यहाँ पर प्लेस होल्डर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी प्लेस होल्डर पे नहीं जाते हैं, इसको यही अपन रोक देते हैं, ओके। ये पर्टिकुलर पार्ट हो गया। लेबल सेक्शन में हम लोगों ने ये चीज लिख दी, और दैट्स इट, ठीक है। अभी और किसी चीज की फिलहाल नीड नहीं लग रही है मुझे, ठीक है। एक और लास्ट पार्ट बच गया, बटन। एक बटन भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम एक बटन यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। तो बटन जो होगा उसके अंदर क्या लिखा होना चाहिए, पोस्ट, ठीक है। कमेंट पोस्ट करने के लिए पोस्ट उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लास यूज कर रहा हूँ, इस क्लास का नाम है BTN स्पेस BTN -1, सॉरी दिस, और एक और इसमें होता है दैट इज BTN बटन के लिए डैश प्राइमरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्लासेस के नाम लिखे हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्लासेस तुम एक साथ यूज कर सकते हो स्पेसेस लगा के, ठीक है, कोई इशू नहीं है। CSS का ही पार्ट है, ओके। दैट्स इट। ये मेरा साइन पेज हो चुका है। तो एक काम करते हैं, जो इंडेक्स पेज हमने बनाया था, इस पे हमने क्या कर रहे थे, जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा वो साइन पेज पे चले जाएगा। साइन पेज पे जैसे ही जाएगा तो हमारी एप्लीकेशन पार्ट उसको इसको ढूंढेगी, और इस पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट कर देगी, ठीक है। तो हमको एक चीज यहाँ पे समझनी है, URL फॉर जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करता है। तो URL फॉर यहाँ पर हमको एक लिंक क्रिएट करके देता है। तो इंटरनली यहाँ पे एक लिंक लिखी होगी, ठीक है। हम इसको चला के देखेंगे ना, तो हमारे HTML में शो हो जाएगा कोड, ठीक है। इंटरनल वो कोड जनरेट कर रहा है, ओके, क्लियर। चलो एक काम करते हैं, शायद ये रनिंग में है अभी ऑलरेडी, ओके, ठीक है। तो मैं बार बार स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होगी ये पर्टिकुलर चीज। जस्ट सेकेंड, ओके। हमने एक चीज और ऐड नहीं की अभी इसमें,
तो हमारा जो पेज है उसमें हमने सारी चीजें तो लगा दी, लेकिन हमने एक चीज ऐड नहीं की, दैट इज हमारी सी एस एस फाइल्स। ठीक है, तो हम लोग अपने इंडेक्स पेज में सबसे पहले सी एस एस फाइल ऐड कर देते हैं। तो सी एस एस फाइल ऐड करने का सिंपल सा तरीका है, मैं एक सिंपल सा पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज इस पर्टिकुलर पार्ट को तुम हटा दो। ठीक है, फिलहाल के लिए टाइप जो है इसका उसको मैं हटा रहा हूँ। ओके, सिर्फ सामने तुम्हें दिखे सारी चीजें उसके लिए। ओके, तो मैं इसका टाइप हटा रहा हूँ। ओके, चलो, ये एच रेफरेंस में हम लोग यूजुअली क्या देते हैं, एच रेफरेंस में हम लोग अपना लिंक बना के देते हैं। तो पाइथन कोड लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और लिंक बनाने के लिए हम यूआरएल फॉर यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा यू यूआरएल फॉर। ठीक है, ये यूआरएल फॉर कैसे वर्क करेगा, सो जस्ट अ सेकंड। ओके, सो ये यूआरएल फॉर कैसे वर्क करेगा, सो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूआरएल फॉर में अपना पार्ट लिख देते हैं, जस्ट अ सेकंड। यूआरएल फॉर एक फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है, एक सेकंड यहाँ लिख देते हैं। ओके, ठीक है, ये फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है। इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, तो हमारी जो स्टैटिक फाइल्स है वो एक फोल्डर के अंदर रखी हुई है जिसको हम बोल रहे हैं स्टैटिक। ठीक है, हमारा फोल्डर कौन सा है, स्टैटिक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मेंशन करना रहेगा कि किस फोल्डर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये मैं लिखा स्टैटिक। ठीक है, जस्ट सेकेंड। ठीक है, स्टैटिक, ये स्टैटिक क्या करेगा, तो स्टैटिक पार्ट जो है वो इस तरह से वर्क करेगा कि वो सबसे पहले स्टैटिक फोल्डर को ढूंढेगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होगा, मैं यहाँ पे फाइल नेम मेंशन करूंगा। ठीक है, फाइल नेम एक आर्ग्यूमेंट होता है जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, क्या नाम है उसका। तो स्टैटिक फोल्डर के अंदर वो ढूंढेगा किसको, वो ढूंढेगा सी एस एस को। ठीक है, जस्ट सेकेंड, मैं सारी चीजें लिख देता हूँ पहले। मैंने यहाँ लिखा सी एस एस। सी एस एस के अंदर मुझे किसके अंदर जाना है, सी एस एस के अंदर भी एक पर्टिकुलर फाइल पर जाना है। तो फाइल के नाम तुम यहाँ से देख सकते हो, सी एस एस के अंदर बूटस्ट्रैप डैश डॉट मिन डॉट सी एस एस। ठीक है, सो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट मिन डॉट सी एस एस। ठीक है, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस। ठीक है, ये मैंने यूआरएल यहाँ पर दे दी। तो जैसे ही मेरी लिंक प्रोसेस होगी तो वो यहाँ पर एक लिंक जनरेट कर देगा और एच रेफरेंस किसका हो जाएगा, मतलब ये जो पर्टिकुलर फाइल है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ओके, चलो, ये जो यूआरएल फॉर वाला पार्ट था मैं इसको कर रहा हूँ कॉपी। ठीक है, और इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। एक सेकेंड, चलो एक सेकेंड। चलो, मैंने यहाँ पे लिखा है यूआरएल फॉर, और इसके अंदर हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं और इनको यूज करते हैं। ओके, इस यूआरएल फॉर में हम लोग पास कर देते हैं वापस सेम चीज। तो यूआरएल फॉर में यही सेम चीज मैं लिख रहा हूँ वापस। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करें, इस बार बूटस्ट्रैप डैश थीम नाम है उसका। डैश थीम डॉट मिन डॉट सी एस एस। ठीक है, एक चीज ये हो गई, और मुझे यहाँ पर थीम डॉट सी एस एस भी ऐड करना है। तो अभी फिलहाल मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ अपना यूआरएल फॉर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थीम डॉट सी एस एस। ठीक है, तो मैंने सारी फाइल्स यहाँ पर इंक्लूड कर दी है जितनों की भी हमको जरूरत थी। ठीक है, इसको करते हैं सेव। और आई गेस स्टैटिक फाइल जब भी हम करते हैं तो हमको यूजुअली रीलोड करना पड़ता है, एक बार चला के देख लेते हैं, अगर ये वर्क करेगा तो ठीक है, अदरवाइज ओके। सो देखो ध्यान से, ये प्रॉपर थोड़ा डिजाइनिंग इसका सही दिख रहा है, फ्लास्क कमेंट प्रोजेक्ट और
पोस्ट योर कमेंट का एक तुमको यूआरएल यहाँ पर दिख रहा है। ओके, जो भी हम नेम प्रिंट कर रहे थे और जो कमेंट है, तो एक्चुअल प्रोजेक्ट क्या है हमारा, हम साइन इन पोस्ट योर कमेंट पे जाएंगे, वो एक हमको फॉर्म जनरेट करके देगा। चला के देखते हैं इसको। सॉरी, ये अभी फिलहाल वर्क नहीं कर रहा। इसको वर्क करवाते हैं। ओके, जैसे ही मैं इस पे जाऊंगा तो हमको अपना नाम और कमेंट देना है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे अपना नाम और कमेंट आ जाना चाहिए। ओके, चलो तो हम फटाफट इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारा पेज बन चुका है। इस पेज में हम लोग क्या करें, ये हमारा इंडेक्स पेज तो वर्क कर रहा है, ठीक है, साइन इन पेज नहीं कर रहा। तो हमारे पेज पर चलते हैं, जो हमारा इंडेक्स पेज है। इस पर मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ पोस्ट योर कमेंट पर, तो साइन वाला पार्ट चलना चाहिए, यूआरएल फॉर साइन। ठीक है, तो यूआरएल फॉर साइन क्या करेगा, वो लेकर के आ जाएगा साइन डॉट एच टी एम एल को, मतलब कि हमारे एप्लीकेशन डॉट पाई में साइन डॉट एच टी एम एल की एक यूआरएल बनेगी और ये पर्टिकुलर पार्ट रेंडर हो जाएगा। तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए इतना सा पार्ट। और एक पार्ट और देख लेते हैं, जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर सेम चीज़ की नीड होगी जो मैंने यहाँ पर यूज़ की है, दैट इज हमारी लिंक्स। ओके, जो हमारी लिंक्स है वो। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हमारे इंडेक्स में हम लोग पेस्ट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, सो ये सारी फाइल्स यहाँ पे भी हमारी साइन फाइल में भी आ जाएंगी। ओके, सो हालांकि मुझे साइन फाइल में सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर थीम डॉट सी एस एस की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ। सॉरी, जो ओके, साइन डॉट सी एस एस, तो ये हमारी बनी हुई है। मुझे यहाँ पर थीम वाला पार्ट की जरूरत नहीं है, तो मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को हटा रहा हूँ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये पर्टिकुलर पार्ट मैं हटा रहा हूँ, ये मेरी साइन पेज हो गया है सेव, और दैट्स इट। ये पेज लोड हो जाना चाहिए साइन डॉट एच टी एम एल जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, हमारा जो एप्लीकेशन है। यहाँ पर मैं इसका पोर्ट नंबर चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैं एक बार और इसको रन करना चाह रहा हूँ। और दैट्स इट, मैं यहाँ पर वापस इसको रन करता हूँ। ठीक है, जब भी हम स्टैटिक फाइल्स में चेंज करते हैं तो मेक श्योर कि तुम इसमें ये चीज़ लेकर के आओ। मैं कर रहा हूँ अपना, ठीक है, 4। ठीक है, देखो ध्यान से, हमारा इंडेक्स पेज आ चुका है। मैं पोस्ट पे जाऊंगा तो स्लैश वो वर्क करेगा। एक सेकंड, मैं तुम्हें एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। व्यू पेज सोर्स पे जाओगे तो देखो ध्यान से, जो हमने यूआरएल फॉर यूज किया था वो उसने यूआरएल बना के यहाँ पे पोस्ट कर दी। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे बस एक दिक्कत आ रही है कि ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग साइन पर्टिकुलर साइन पर चले जाएंगे, यूआरएल फॉर साइन। ओके, क्लियर। एक बार और देख लेते हैं हमारे कोड में कोई इशू तो नहीं है। तो हम लोग साइन, सॉरी एच, जो हमारा इंडेक्स पेज है इसमें हम लोग देख लेते हैं यू आर एल फॉर साइन। ओके, सो इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है ये। ओके, सो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, साइन पर चले जाएंगे, साइन पर जाएंगे तो वो ये पेज लोड कर देगा। ओके, सो एक बार चला के देख लेते हैं ये प्रॉपर वर्क कर रहा है क्या। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है हमारा। ठीक है, हमारा इंडेक्स पेज, इसको रीलोड करते हैं एक बार और क्लिक करके देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एग्जाम्पल। ओके, चलो हमारे इसमें एक छोटा सा गड़बड़ है। ओके, साइन डॉट एच टी एम एल पे से जाना चाहिए। चलो ठीक है, अभी फिलहाल हमको ये सब समझ में आ गई कि इंडेक्स पेज हमारा प्रॉपर लोड हो रहा है। ओके, सो अगर मैं एप्लीकेशन पार्ट पर जाता हूँ तो सबसे पहले इंडेक्स पेज लोड होगा। इनिशियली इंडेक्स पेज होगा तो हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से हमारी सारी फाइल्स ऐड हो रही हैं। ऐड होने के बाद हमारा साइन वाला पार्ट जो है वो, ओके, तो साइन वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आ रहा है। ओके, सो साइन की एक यूआरएल बन जाएगी। वैसे ही हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर फाइल, एक सेकंड, मैं एक ओके, सो ये चीज़ हो गई। तो ये हमको क्या करके दे रहा है, एक यूआरएल क्रिएट करके दे रहा है। जैसे ही मैं पोस्ट योर कमेंट पे जाऊंगा ये मुझे साइन पर भेजेगा। तो साइन पर भेजने के लिए इस लिंक पर हम लोग राउट हो रहे हैं। जैसे ही मैं इस लिंक पर राउट होऊंगा, साइन फंक्शन चलेगा और वो मुझे क्या भेज देगा, साइन डॉट एच टी एम एल भेज देगा, जो कि हमारा ये पार्ट है। ओके, दैट्स इट, ये हमारा फॉर्म मतलब टेम्पलेट्स ऐड करने का ये एक तरीका है। ओके, क्लियर।
चलो, तो ये पर्टिकुलर चीज़ इस तरह से वर्क करेगी। मैं इसमें एक एग्जांपल पार्ट में देख ले, अच्छा सॉरी, मैं इसको प्रोसेस कराने के लिए एग्जांपल भेज रहा हूँ। अच्छा, ये तो साइन पेज है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जो हमारा इंडेक्स पेज है वो, ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये इनिशियल चीज़ हमारी क्रिएट हो चुकी है, जो इंडेक्स पेज था हमारा, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, वेब फॉर्म्स पे कैसे प्रोसेस करना है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैं एक सिंपल सा पार्ट कर रहा हूँ कि जितना पार्ट हमने यहाँ यूज़ किया है वैसे ही मैं वेब फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम अपने फोल्डर पे चलते हैं। यहाँ पर हमको एक चीज़ मिल जाएगी, क्या, जस्ट अ सेकेंड। हम लोग इस फोल्डर में, यहाँ पर हमने दो फोल्डर्स क्रिएट किए थे। सो मैं इसमें से टेम्पलेट्स उठा रहा हूँ और हमारा एप्लीकेशन उठा रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। और हम अपने वेब फॉर्म्स में लेकर के चलते हैं। वेब फॉर्म्स में स्टैटिक पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। सो मैं इन दोनों को यहाँ लेकर के आ जाता हूँ। और अभी फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ओके। ये तीनों फाइल्स जो हमने क्रिएट किए, ये जो वेब फॉर्म वाला पार्ट है, हमने टेम्पलेट ऐड कर दिया है, टेम्पलेट रेंडर भी कर दिया है, ठीक है। हमें बस उसको क्या करना है, वेब फॉर्म प्रोसेस करना है कि मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वहाँ प्रॉपरली वो जाए, ओके। सो जो कोड मैंने यहाँ लिखा है वो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जो ऊपर वाले फोल्डर में लिखा था वो यहाँ लिखा हुआ है, ओके। सो हमें क्या करना है, फर्दर इसको प्रोसेस करना है, ठीक है, फॉर्म प्रोसेस करना है। फॉर्म प्रोसेस करने के लिए हम एक चीज़ और कर देते हैं कि अगर मैं एक पर्टिकुलर लिंक पे जाऊँगा तो मुझे उस पर्टिकुलर, मतलब अगर इंडेक्स पेज पे किसी लिंक को एक्सेस करता हूँ तो मुझे उस साइन लिंक पर जाना है और दैट्स इट, उस पर मुझे यूजर नेम वगैरह प्रिंट करवाना है, ठीक है। सो क्या करें उसके लिए, सो ये जो हमारा HTML पार्ट है, सॉरी हमारी एप्लीकेशन फाइल है, इस पे हम लोग चेंजेस परफॉर्म करते हैं। सो मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी इसके लिए, सो मैं यहाँ पर एक प्रोसेस नाम का URL क्रिएट कर रहा हूँ, ओके। जैसे मैंने एग्जाम्पल डॉट तो ये बना हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर एक प्रोसेस नाम का भी बना देते हैं, ओके। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे @प्रोसेस, ओके। चलो एक काम करते हैं हम लोग, इस पर्टिकुलर पार्ट को, मतलब आई गेस ये जो प्रीवियस पार्ट था ये तो आई गेस तुम लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहे हैं और किससे हम लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट से कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, सो टाइम का इशू है, सो इस सेशन को अपन यहीं रोकते हैं। और जिसके जो भी डाउट्स हों वो क्लियर आउट कर ले। और इसका जो कंप्लीट कोड है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, जो मैंने लिंक्स तुम्हें बताई है। तो एक बार ये पर्टिकुलर पार्ट देख लो जो हमारे पास अवेलेबल है, ओके। और इसमें स्टेप्स भी दिए हुए हैं फर्दर आगे वर्क करने के लिए, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर लिंक है प्रोजेक्ट फ्लास्क की, सो इस पर्टिकुलर लिंक पर जाके चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस लिंक पर जाके तुम सारी फाइल्स तुम्हें मिल जाएंगी, जितनी फोल्डर्स हमने आज हमने इन पे वर्क किया है वो सारे, ओके। सो
यहाँ तक अगर किसी का डाउट हो तो वो रुक के पूछ सकता है, ठीक है। और सेशन टाइम की वजह से हम लोग इसको यहीं रोकते हैं, ओके। चलो, थैंक यू एवरीवन।